Hello students, welcome by the channel Brilliant Minds by Neeru. Once again I have brought a video for you and that is again very useful for you. That is how you can score more than 90. In fact more than 95% you are going to score if you are going to study as I am going to suggest you. Okay students, and I'm really happy and thankful also that you are liking my videos and your special comments really make me very much satisfied. I'm doing something very helpful for you. I'm really happy now it has become a family. I have more than 760 subscribers yet. So I'm really thankful to all of the subscribers, all my dear students who are watching my videos and studying accordingly, whatever I'm suggesting them. Okay, now let's continue how you can score more than 90% or 95% marks, students. So how you crack board exam in 60 days. Your exams are going to start from 4th of May for class 12th, right? तो उसके लिए आज कितने दिन रह गए आपके पास? जस्ट 60 days बाकी है एंड यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली. व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैं सबसे पहले कुछ जनरल टिप्स देना चाहूंगी स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपका एग्जाम सेंटर जहां है वो आपको देखना होगा, उसमें आप टाइम से ही आपको पहुंचना होगा. ठीक है, बिफोर टाइम ट्राई टू रीच ओवर देयर. आप अगर वहां पर 5 मिनट भी लेट हैं आप तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी इन वट एवर रीजन यू मे गिव. आप कुछ भी एक्सक्यूज दीजिए, हमारे रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में ऐसा हो गया, व्हीकल में प्रॉब्लम आ गई, दे विल नॉट लिसन यू एनी मोर. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर आपको जो मिल जाएगा, आप एक बार जाकर अगर पेरेंट्स के साथ जाकर वहां विजिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है. सेकेंडली आपको स्टूडेंट जो एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड की गेट इट फोटो कॉपीड. एक इंसिडेंट आपको बता रही हूँ. एक बार क्या हुआ था, मेरे स्कूल का एक स्टूडेंट, दे वर गोइंग इन ऑटो. 2-3 स्टूडेंट्स थे, ऑटो से जा रहे थे, गोइंग बाय ऑटो, और रास्ते में उनका एडमिट कार्ड बाहर गिर गया, हवा में उड़ गया. एंड इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर देम. वहां पर उन्हें लेट एंट्री हुई, उनके घर से या स्कूल वालों ने आकर फिर हमारे स्कूल ने जाकर वहां पर उनकी फोटोकॉपी उनको जमा की. तो प्लीज एटलीस्ट फोटोकॉपी जरूर करवाइएगा. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं ताकि आप 90 या 95% से ज्यादा मार्क्स ले सकें. सबसे पहले आपको डेट शीट पर कॉन्सेंट्रेट करना है. आप सबको 10th हो या 12th हो, आप सबको डेट शीट मिल गई है. इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको दिया गया है. स्टार्टिंग आपका जो है आपको टाइम तो आपको देखना है, 4th में से आपकी स्टार्टिंग है. ठीक है, आपको इस बार क्या चेंजेस है, इस बार आफ्टरनून शिफ्ट में भी आपके कुछ एग्जाम्स हो रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज आपको प्लानिंग करनी है आपके एग्जाम्स के बीच में गैप कितना है. जैसे फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश वालों का, इंग्लिश इलेक्टिव एंड इंग्लिश कोर, टाइमिंग का आपको ध्यान रखना है और कौन सी शिफ्ट है. शिफ्ट इस बार से स्टार्ट हुई है ओनली फॉर दिस ईयर. अब इसके अंदर देखिए आपके सामने जैसे अकाउंट्स, केमिस्ट्री, ये सब आपके मॉर्निंग शिफ्ट में है, और इधर आपके ये जो है उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत कोर है, इलेक्टिव है, ये आपके आफ्टरनून में है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और आपको गैप का भी ध्यान रखना है. जैसे आपके यहाँ पर है 19th मई को पॉलिटिकल साइंस, अगर 20th को आपके पास लीगल स्टडीज है या आपको उर्दू कोर है, तो आपको क्या करना है, आई सजेस्ट यू कि आप इस सब्जेक्ट को पॉलिटिकल साइंस के बाद जो होने वाला है यानी लीगल स्टडीज या उर्दू कोर को पहले से ही काफी कुछ 100% प्रिपेयर करके रखिए. बिकॉज 19th को वेन यू विल बी कमिंग बैक आफ्टर गिविंग द एग्जाम, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड. एक स्ट्रेस भी होता है माइंड के अंदर, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा रिवाइज करने का. अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 28th मई को है सोशियोलॉजी. ठीक है, 28 को सोशियोलॉजी एंड 29th को आईपी का या कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है. तो जिन स्टूडेंट्स के पास आईपी है, कंप्यूटर साइंस, और अगर उन्हें सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, दे आर गोइंग टू गिव द एग्जाम फॉर सोशियोलॉजी, तो उनके लिए गैप कितना कम है, जस्ट 1 डे भी नहीं. आप 28 को पेपर देकर आ रहे हैं और 29 को आपका पेपर अगले दिन है. तो आपको क्या करना है, आईपी या कंप्यूटर साइंस का पेपर पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है स्टूडेंट्स. आप लास्ट मोमेंट के लिए कुछ नहीं छोड़ सकते. ओके, या मुझे आपके डेट शीट से रिलेटेड आपको समझाना था. पहले अपनी डेट शीट देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यू हैव 60 डेज. तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस सपोज आपकी मिस भी हुई है, आपने कम अटेंशन दिया है, यू आर नॉट सो सीरियस, इवन देन यू कैन प्रिपेयर इन दीज 60 डेज एंड यू कैन स्कोर मोर देन 90%. इनफैक्ट 95% भी आप स्कोर कर सकते हैं. अब देखिए उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके सैंपल पेपर्स आपको करने हैं, वो भी रिड्यूस सिलेबस वाले. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की. ठीक है, तो लेकिन इस बार बहुत सारा आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है. ठीक है, प्रैक्टिसिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इज द बेस्ट वे टू रिवाइज. लेकिन बट
आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको रिवाइज जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसको ही रिवाइज करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा पिछले पुराने साल के सैंपल पेपर्स के थ्रू जाने के लिए, बिकॉज आपका वो टाइम वेस्ट होगा अगर आपने पूरा सिलेबस बैठ के आपने पढ़ाई शुरू कर दी है। इस बार आपको मालूम है ऑलमोस्ट 30% हैज बीन रिड्यूस्ड, सो स्टडी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। अब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, उससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स। नंबर 1, क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस पर बहुत ज्यादा है। आपको आपका स्कूल में प्री बोर्ड भी हो रहे हैं, आई थिंक प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 मेरे स्कूल में भी हो रहे हैं। उसमें जो आपके पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पहले से ये 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, ताकि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम ऑन रीडिंग दोस इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलोइंग देम। तो आपके जो एक सेक्शन वाइज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन 1 और 2 है आपके, उसमें ओवरऑल चॉइसेस तो है ही हैं, उसके बाद एज वेल एज इंटरनल चॉइसेस भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है तो उसके अंदर 5 में से यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 पार्ट्स, और जो सेक्शन है उसके अंदर अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, जैसे आईपी का पेपर है, इन दैट यू हैव 40 क्वेश्चन, उसमें चॉइसेस भी बहुत ज्यादा हैं, एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत हैं, 1 वर्ड के या 1 सेंटेंस के भी हैं, चॉइसेस बहुत ज्यादा हैं, और स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शंस पहले से ही आप पढ़ कर रखिए, समझ के रखिए। सेकेंड, लीव नो क्वेश्चन अनआंसर्ड। स्टूडेंट्स अगर एग्जाम में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं यू डोंट नो द आंसर, डू नॉट लीव दैट क्वेश्चन एट ऑल। आपको फील होता है ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है, पुट दैट नंबर इन द आंसर शीट। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 इज आउट ऑफ कोर्स बट यू फील, तो क्वेश्चन जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, उसको पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर दीजिए, नहीं आता छोड़ दीजिए, बट क्वेश्चन नंबर डालना क्यों जरूरी है, ये सालों से ये प्रैक्टिस हो रही है। अगर आउट ऑफ कोर्स अगर कुछ आता है तो उस बच्चे को उसके मार्क्स से मिलते हैं अगर उसने क्वेश्चन नंबर भी डाला है, तो क्वेश्चन लिखा है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखा, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, ठीक है। और आपको कोई चीज पूछी जा रही है, सपोज नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में, स्टार टोपोलॉजी, किसी में डिफरेंशिएट करना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली नहीं भी आंसर पता है, देन राइट समथिंग, कुछ लिखिए उसके आसपास जो भी आपको समझ में आता है, मे बी यू गेट हाफ मार्क और 1 मार्क, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको मैं कहना चाहूंगी, आपको करनी है बहुत सारी राइटिंग की प्रैक्टिस। आपको मालूम है कि पूरा साल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके जो एग्जाम्स हुए, आपके चाहे पीए थे, आपके जो भी एग्जाम्स हुए हैं, एसएस हुए हैं, SA1 हुए आपका, वो सारे आपके ऑनलाइन हुए हैं, गूगल फॉर्म्स के ऊपर आपने अटेम्प्ट किए पेपर्स, आपकी लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो गई है। तो रिटन प्रैक्टिस आपको करनी है। और आपको एक चीज और बताऊंगी, अगर आपके लर्निंग, आपके जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हिंदी तो आपके लैंग्वेजेस हैं, वो आप एनी टाइम ऑफ द डे यू कैन लर्न, ठीक है, लेकिन आपकी जो स्पेशल आपका मैथमेटिक्स है, बायो है, इकोनॉमिक्स है, तो ये आपको अर्ली मॉर्निंग आपको उठकर पढ़ना चाहिए। आपका ब्रेन फ्रेश होता है, उस समय आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, एंड यू कैन रिटेन इट वेरी वेल। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, एंड दैट इज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपका 3 इयर्स का पेपर है, ऑफ कोर्स आपको रीडिंग टाइम भी मिलेगा। जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, दे हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर 10th क्लास बोर्ड एग्जाम, तो उनको थोड़ा सा तो मालूम है, लेकिन जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दे आर न्यू फॉर दिस बोर्ड एग्जामिनेशन। टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कि पेपर आप टाइमली कंप्लीट कर लें, और उसके बाद रिवीजन का टाइम भी आपके पास बचता है, और ये तभी पॉसिबल है अगर आप लिखने की प्रैक्टिस घर पर करते हैं। तो जैसे आईपी की बात करूं या मैथ से, आपका वो लिखे बिना आपका नहीं काम हो सकता है। आईपी में, कंप्यूटर साइंस में, यू शुड नो द सिंटेक्स, कहाँ कॉमा है, कहाँ सेमीकोलन है, कहाँ कोट्स हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी वेरी मच रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, ठीक है। देन आपको एक काम करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप लास्ट डे पढ़ सकें। किसी भी क्वेश्चन के, सपोज कोई है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी या व्हाटएवर, मतलब कोई क्वेश्चन जो भी होगा आपका, तो उसके बारे में आपको जस्ट राइट 2 और 3 और 4 पॉइंट्स, उसको आप बाद में एग्जाम में यू कैन एलैबोरेट। तो अपने शॉर्ट नोट्स बताइए, बिकॉज जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम आप कितना भी पढ़ लें, सपोज 1 वीक का गैप भी है आपका, तो आपको एक दिन पहले आप सिर्फ सारे शॉर्ट नोट्स के गो थ्रू होंगे। तो 60 डेज का टाइम इज very much sufficient for you to make the notes and do practicing. Fine. And do not stress yourself students, take proper sleep. बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सभी आपके साथ हैं, गवर्नमेंट भी आपके लिए बहुत सोच रही है, सीबीएसई भी आपके लिए सोच रहे हैं, टीचर्स भी आपके लिए बहुत सोच रहे हैं।
तो सभी लोग आपको हर तरीके से आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं हर चीज में, तो बी काम, कूल होकर पढ़ाई करिए, इनफ टाइम इज देयर, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करिए, और जो मैंने टिप्स दिए हैं इसका ध्यान रखिए, and I'm sure you will score more than 90%, even 95% भी may students you may get it. Okay, and I'll be really very happy. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स जब आपका रिजल्ट आएगा, how much have you scored students. And I wish you all the best. And subscribe the channel if you have not subscribed it yet, ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस और देखते रहें। मैंने MySQL के भी बहुत सारे पार्ट्स डाल दिए हैं, वो भी आपका रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स। डू नॉट मिस टू वॉच एनी ऑफ माई वीडियो। प्रैक्टिकल आप वाइवा में कैसे आप अपियर होंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाली हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए डाले हैं स्टूडेंट। सो कीप वॉचिंग माय चैनल। ऑल द बेस्ट।